नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 106 से लेकर के धारा 113 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने धारा 105 तक आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको धारा 105 तक में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 106। इस धारा के अनुसार कौन से न्यायालय के द्वारा अपील सुनी जाएगी यह बताया गया है। इस धारा के अनुसार जहां पर किसी भी आदेश की अपील अगर अनुज्ञात है तो वहां पर उस न्यायालय में होगी जिसमें कि उस वाद की डिक्री की अपील होती है तथा जिसमें ऐसा आदेश किया गया था या फिर जहां ऐसा आदेश जो कि अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी भी न्यायालय के द्वारा जो कि उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं है किया जाता है तो वहाँ पर उच्च न्यायालय में होगी। उसमें यह बताया गया है क्या कि आदेश की अपील उसी न्यायालय में की जा सकेगी जिसमें कि उस वाद में जिससे ऐसा आदेश किया जाता है जिसमें अज्ञप्ति से अपील होती है। यदि आदेश करने वाला जो न्यायालय है वह ऐसा आदेश अगर अपील के द्वारा करता है तो उस आदेश से अपील जो है वह उच्च न्यायालय में होगी। यही धारा 106 में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 107। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 107 के अनुसार जो अपीलीय न्यायालय है, जो अपील न्यायालय है, उसकी शक्तियां क्या हैं उसके बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार जो अपील न्यायालय की शक्तियां हैं वे इस धारा की शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो भी शक्तियां विहित हैं उसके अनुसार की जाएंगी। जिसके अनुसार जो अपील न्यायालय को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी मामले को जिसका अपील किया गया हो उसको अंतिम रूप से अवधारित करे, मामले का प्रतिशेषण करें, विवादक विचित करें और उसको विचारण के लिए निर्देशित करें। यानी कि विश्लेषण, मामले को समझें, फिर मामले को जांच पड़ताल करें, फिर उस अनुसार उसको विचार करें और अतिरिक्त साक्ष्य अगर कोई है तो उसको भी उसमें शामिल करें। उससे पहले पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए किसी भी अपीलीय न्यायालय की वे शक्तियां और जहां तक हो सके उनका पालन करें। यानी कि उससे पहले के न्यायालय ने जो भी अपील जो है ऑर्डर दिया है, जो भी निर्णय दिया है, उस निर्णय के अनुसार रहते हुए उसकी अधिकारिता का पालन करें और अधिकारिता वाले न्यायालय में जो भी संस्थित वाद हैं उसके अधीन रहते हुए जो उन्हें प्रदत्त किए गए हैं उसको अध्रोपित किए जाएंगे। यानी कि जो पिछले न्यायालय में जो वाद गया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी उनके पास अपील आई है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही इस धारा में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 108। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 108 में अपीलीय डिक्रियां और जो आदेश की अपील की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो मूल डिक्रियां हैं, मूल डिक्रियों की अपील से संबंधित इस भाग के किसी भी उपबंध में जहां तक हो सके क्या कि अपीलीय डिक्रियों की अपील को लागू होना या फिर उन आदेश की अपील को लागू होना जो इस संहिता के अधीन या फिर किसी विशेष या फिर स्थानीय विधि के अधीन किए गए हों जिसमें कि कोई भिन्न प्रक्रिया उपबंधित नहीं की जा सकेगी, ये इस धारा में बताया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 109। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 109 में बताया गया है कि इसमें उन शर्तों को प्रदान करना बताया गया है जिनके तहत क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वे उसमें अपील दायर की जा सकती है। यानी कि उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री, अंतरिम आदेश यदि उससे संबंधित कुछ है या फिर सामान्य महत्व के कानून या फिर उससे प्रश्न से संबंधित कुछ है या फिर ऐसे प्रश्न के निपटाने से संबंधित है जो उच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपर्युक्त माना जाता है तो वे इस धारा के अनुसार आएंगी। धारा 110, इस धारा को लोप कर दिया गया है। यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 110 अब नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 111 इसको भी निरसित कर दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 112, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 112 के अनुसार इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी भी बात के लिए ऐसा माना जाएगा, ऐसे समझा जाएगा
कि ये संविधान के अनुच्छेद 136 या फिर किसी ऐसे उपबंध के अधीन जो कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालती हैं अथवा उच्चतम न्यायालय के अपील को उपस्थित करने या फिर उसको सामने उसके संचालन करने के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए तत्सम प्रभाव से किसी भी नियमों में अगर कोई हस्तक्षेप करती है तो इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी दांडक या फिर नवाधिक विषय या फिर उपनवादित विषय की अधिकारिता के विषयों तथा प्राइज न्यायालयों के अधीन आदेश और अपील को लागू नहीं किया जाएगा। इसमें यही इस धारा में बताया गया है। आइए देख लेते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 113 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 113 के अनुसार उच्च न्यायालय के निर्देश को बताया गया है। इसमें उन शर्तों उन परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो कि पहले से विहित की जाए या फिर उस न्यायालय के द्वारा कोई भी न्यायालय जो कि मामले के कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए अगर निर्देशित करता है या फिर उच्च न्यायालय उस पर आदेश जारी करेगा तो जैसा वो ठीक समझता है उसका समाधान देता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के सामने जो भी लंबित मामले हैं या फिर किसी अधीनतम या फिर अध्यादेश या विनिमय से संबंधित या फिर अधिनियम अध्यादेश से संबंधित जो भी विनिमय से अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध के जो विधि मान्यता के बारे में कोई भी प्रश्न है कोई अंतर्वली है तो उसका जो अवधारणा है उस मामले को निपटाने के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी यह राय क्या कि ऐसा अधिनियम जो कि अध्यादेश या फिर विनिमय या फिर उपबंध को अपरिवर्तनशील करता हो किंतु उस उच्च न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा वह न्यायालय अगर अधीनस्थ है या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया जाएगा कि वहां पर न्यायालय अपनी राय दे, वहां पर उसके कारणों को उपवर्णित करते हुए मामलों को कथन करे और उच्च न्यायालय की राय को निर्देशित करेगा। यही जो है इस धारा में बताया गया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।